मेरे खुदा दे सोने लोगों, खुदावंद की पाक और पवित्र प्रजा, खुदा के हसीन बेटे और बेटियों, खुदा में आप सबका स्वागत है। आज सुबह के लिए खुदा का धन्यवाद करें कि खुदा ने आज की खूबसूरत सुबह जो है वो हमारी ज़िंदगी में दी है और हमें एक नए दिन के साथ जोड़ दिया है। खुदा का धन्यवाद है कि उसने हमें नई ज़िंदगी दे करके आज का दिन बख्श दिया कि हम आज के दिन खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को एक दूसरे को शेयर कर सकें, बता सकें कि हमारा खुदावंद कितना भला है। तो यहोवा का भय मानना ज़िंदगी का मूल स्रोत है। नीति वचन का कलाम आज आपके लिए और मेरे लिए आया है। नीति वचन अध्याय 19 और उसकी आयत जो है वो 23वीं है। वो आयत आज बयान होगी। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 23 लिखा गया है कि खुदा का भय मानने से जिंदगी बढ़ती है और उसका खौफ रखने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है और उस पर कोई भी मुसीबत नहीं आती है। द फियर ऑफ लॉर्ड लीड्स टू लाइफ। खुदा का कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकतें इस कलाम पर अब से लेकर के हमेशा हमेशा के लिए बनी रहें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, खुदावंद का खौफ रखने से जिंदगी बढ़ती है। खुदावंद का खौफ रखने से हमारा भरोसा जो है वो मजबूत होता है। खुदावंद का खौफ रखने से हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता है और खुदा का खौफ रखने से परीक्षाओं में हम लोग सफल हो जाते हैं और खुदा का खौफ रखने से मुसीबत के वक्त हम आराम पाते हैं और खुदा का खौफ रखने से खुदा हमारा सहारा बन जाता है। और खुदा का खौफ रखने वालों के लिए आज खुदा का कलाम फरमाता है कि भोर को, तड़के को, सुबह को हमें अपनी करुणा से भर दे, अपनी करुणा से हमें रजा दे। डियर फ्रेंड्स, बच्चों, बुजुर्गों, हम रोज़ सुबह खुदा के हजूर आते हैं, दुआएं करते हैं, फरियादें करते हैं, अपनी विनतियों को रखते हैं। तो आज आपके लिए भी एक ख़ास मैसेज आ गया कि सुबह को, तड़के को खुदावन अपनी करुणा से हमें भर दे, हमें रोज़ भर दे, हमें रजा दे कि हम ज़िंदगी भर जय जयकार करें और सब तरह की खुशियाँ मनाते रहें और लंबी उम्र का फजल पाकर तेरे हजूर बने रहें। ये ज़िंदगी खुदा का दिया हुआ एक दान है, एक वरदान है, खुदा की बख्शिश है। खुदा आपकी तरफ है, खुदा आपकी ओर है, खुदावन आपकी ज़िंदगी का पुश्ता है। तो खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे, खुदा की बेटियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, खुदा का कलाम फरमाता है कि इधर उधर मत ताक, इधर उधर का सहारा मत ढूंढ। मैं तेरे संग हूँ और मैं तुम्हें उत्पत्ति से जानता हूँ और उत्पत्ति से तुझे संभाले हुआ हूँ। तेरी जिंदगी का प्रकाश सुबह तड़के जैसा प्रकाश होगा और तू चमकेगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे और खुदावंद का तेज तेरे पीछे पीछे चला करेगा। आज की आयत जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ, यशाया नबी की किताब है, उसका 58 चैप्टर है, उसकी 9वीं आयत है। द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 58 वर्स 9। यहाँ पर लिखा गया है, जब जब
तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा और कहूँगा कि मैं यहाँ पर हूँ। मेरे बच्चों, आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा को पुकारो। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ा सहारा जो है वो हमारा खुदावन है, जो आसमानों पर रहता है और उसकी नज़रें ज़मीन पर हमेशा लगी रहती हैं। मैं याजक होता हुआ, मैं सेवक होता हुआ आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा को पुकारो और उसकी आवाज़ को सुनो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस छोटी इबादत को, आज के इस मैसेज को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से पूरा कर देता हूँ, खुदा की बरकतों के साथ। आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। अपने सरों को झुका लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने आप को नीवा करें, खुदा के सामने झुक जाएं, उसे सिजदा करें। और जो लोग हंसते मामूर घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं, क्योंकि इस समय हम खुदा के तख्त के सामने सरनगू हैं। खुदावन हमारे आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की सुबह के लिए, आज की मीठी सवेर के लिए, आज की खुशनुमा फ़िज़ाओं के लिए, अच्छे मौसम के लिए, अच्छी धड़कनों के लिए, अच्छी सांसों के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए। और खुदावन बाप, इस ज़िंदगी को लेकर के हम तेरे सामने आए कि इस ज़िंदगी को तेरी ख़ास और सब बरकतों से भर लें। तो हम सबको अपनी बरकतों से लबरेज करना, अपनी बरकतों से भर देना, उमड़ता हुआ कर देना खुदावन बाप। जितने बच्चे और बुज़ुर्ग तेरे सामने बैठे हैं, इनको आशीष दे, इनको बरकत दे, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर। इनकी ज़रूरतें ही नहीं बल्कि दिल के ख़याल और मनोकामनाओं को भी पूरा कर परमेश्वर मन। इस समय जो सफ़र में हैं उनके सफ़र को मुबारक करो परमेश्वर मन। जो बच्चे किसी भी तरह के इंटरव्यू में हैं, एग्ज़ाम में हैं, किसी तरह के टेस्ट में हैं, आईलेट्स के टेस्ट में हैं, प्रभु उनका सहारा बन जाइए, उनकी मदद कीजिए। जो लोग अपने नेक कमाइयों के लिए बाहर जाना चाहते हैं, खुदावंद बाप उनका सहारा बनिए। जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं परमेश्वर मान, उनको अपने आसमानी झरोखे खोल करके नौकरियां अता कीजिए। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं खुदावंद बाप, उन्हें अपने अच्छे घर दिखा दीजिए खुदावंद बाप, ताकि वो अपने परिवार बना करके तेरी पाक और पवित्र हजूरी में बने रहें। जो माँओं ने आज अपने बच्चों को जन्म दिया है खुदावंद बाप, उनका सहारा बन जाइए, बुज़ुर्गों का सहारा बन जाइए। इन सारी चीज़ों को मैं तेरे सामने रखता हूँ। दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावन मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।